कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में मोर पंख बड़ा ही विशेष महत्व रखता है। अगर वास्तुशास्त्र के मुताबिक देखा जाए तो घर में सुख शांति और सुख समृद्धि के लिए मोर पंख बहुत ही योगी माना जाता है। इसे हमारे शास्त्रों में एक प्रकार का यंत्र बताया गया है जो धन संपत्ति को आकर्षित करने के लिए प्रभावी होता है। अगर आप अपने घर में मोर पंख को सही दिशा और सही स्थान पर रखते हैं तो इससे तेजी से आपके घर परिवार में धन का आगमन होने लगता है। संचित धन में कई गुना ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। अगर आप अपने घर में मोरपंख को रखते हैं तो इससे पैसों की आवक में वृद्धि होती है। इसके लिए आपको केवल 3 मोरपंख की आवश्यकता होगी और उससे संबंधित महत्वपूर्ण वास्तु उपाय को अगर आप कर वे हैं तो निश्चित रूप से आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप धन का संचय इतनी तेजी से कर पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आप अमीर बन जाएंगे। आज के इस वीडियो में 3 मोर पंख से जुड़ा हुआ वास्तु उपाय आपको बताने जा रहे हैं जो आपके भाग्य की रूपरेखा को बदल सकता है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आप उसी प्रकार स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। अगर धार्मिक ग्रंथों के आधार पर देखा जाए तो मोर पंख एक प्रकार का चमत्कारी यंत्र होता है। इसका प्रयोग कई प्रकार के तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है। प्राचीन युग से ही तांत्रिक साधना में मोर पंख महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। मोर पंख को ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही हमारे पुराणों में मोर पंख से जुड़े हुए उपायों का वर्णन देखने को मिलता है। आयुर्वेद शास्त्र में मोर पंख का इस्तेमाल बड़े विस्तार के साथ बताया गया। उसमें बताया गया है कि मोर पंख का इस्तेमाल करके कई प्रकार की बीमारियों और रोगों को दूर किया जा सकता है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो मोर पंख का प्रयोग करके वह स्वस्थ हो सकता है। मोर पंख से जुड़ी हुई कई प्रकार की जानकारी हमारे शास्त्रों से प्राप्त होती है और कई प्रकार की कथाएं भी मोर को लेकर के प्रचलित हैं, जिनमें से जुड़ी एक कथा के मुताबिक प्राचीन समय में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। वह बहुत ही पराक्रमी, शक्तिशाली और बड़ा ही तपस्वी था। उसने गुरु शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त की और देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा। भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा देव के वरदान फलस्वरूप वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन गया था और अपने शक्ति के घमंड के दम पर उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। लेकिन उस असुर को पराजित करने के लिए देवताओं के राजा इंद्र ने एक योजना बनाई। उसके लिए उन्होंने मोर से सहायता देना उचित समझा। उसके बाद सब भी नवग्रह और सभी देव भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मोर का पंख शांति, प्रेम और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। मनुष्य की सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने के साथ साथ सकारात्मक शक्तियों को उत्पन्न करने के लिए मोर का पंख बेहद ही प्रभावी होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों में मोर का अपना अपना अलग अलग विशेष महत्व है। प्राचीन लोग मोर के पंख को अद्भुत शक्ति के लिए जानते थे, इसलिए सभी ग्रंथों में मोर को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। आपको बता दे मोर पंख को हिंदू धर्म में धन की देवी माता लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती और बुद्धि के देवता श्री गणेश के साथ ही शक्ति और बल पराक्रम के दाता हनुमान जी और कार्तिकेय जी से जोड़ करके देखा जाता है। माता लक्ष्मी को सुख समृद्धि और संपन्नता की देवी के रूप में जान जाता है। मोर पंख का इस्तेमाल करके आप माता लक्ष्मी को बड़ी आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ आप सुख समृद्धि, धन दौलत की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि आप अपने घर में मोर पंख के साथ एक बांसुरी भी रख लेते हैं तो इससे परिवार के लोगों के बीच प्रेम बढ़ता है। दोस्तों, घर एक मंदिर के समान होता है। अगर घर में रहने वाले सदस्यों के बीच में हमेशा
आपस में झगड़ा होने लगता है तो यह मंदिर कम और युद्ध का मैदान ज्यादा लगने लगता है। वैसे तो घर में झगड़ा झंझट होने के कई कारण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से नकारात्मक ऊर्जा का वास होने से ज्यादा वाद विवाद लड़ाई झगड़े होने की आशंका बढ़ जाती है। आप मोरपंख का प्रयोग करके अपने घर के सभी प्रकार के वास्तु दोषों के साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। मोर के पंख को घर पर खूब जोर जोर से हवा में लहराया, इससे घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती है वह दूर हो जाती है। यदि आप रोजाना पूजा करने के पश्चात ऐसा करते हैं तो इससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। आज के इस वीडियो में हम घर के 3 ऐसी जगहों के बारे में जानेंगे जहां पर मोर पंख अगर आप रखते हैं तो इससे न सिर्फ आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी बल्कि आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी ही तेजी से होने लगेगा। दोस्तों, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, परिवार के सदस्यों की तरक्की में रोड़ा बन रही है, तो ऐसे में अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखें। प्रतिमा के दोनों तरफ हम मोर पंख रखें, इससे घर में मौजूद सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं का खास माँ होता है। यदि आपके घर का मुख्य द्वार वास्तु नियमों के विरुद्ध जा रहे तो ऐसे में आप अपने मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख रख सकते हैं, इससे वास्तु दोष खत्म हो जाता है। अगर आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं, अगर आपके परिवार में किसी सदस्य की ग्रह है स्थिति खराब है तो ऐसे में मोर पंख और गंगाजल अथवा शुद्ध जल इन दोनों का छिड़काव कर देते हैं तो इससे ग्रह शांत हो जाते हैं। मोर का पंख बुरी नजर से बचने के लिए भी बेहद ही प्रभावी माना जाता है। अगर आपके घर के किसी सदस्य अथवा बालक को बुरी नजर लग गई है, उस पर किसी ने बुरी नजर लगाया है, तो ऐसे में रात को सोते समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोर का पंख रखें और दूसरे दिन किसी बहते हुए जल में या फिर कोई में जाकर के प्रवाहित कर दें, इससे बुरी नजर खत्म हो जाती है। अगर आपके घर में कोई विद्यार्थी है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उसकी याददाश्त कमजोर है, बार बार पढ़ाई करते समय नींद आती है, तो विद्यार्थी की मां को सरस्वती माता के सामने मोरपंख को रख करके दूसरे दिन उस मोरपंख को उसकी किताब के बीचों बीच रख देनी चाहिए। इससे वह बच्चा पढ़ाई में तेज होता है, माता सरस्वती की कृपा दृष्टि पड़ती है। दोस्तों, अगर आप शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं, जानबूझकर के शत्रु आपको परेशान करता है, बार बार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर को मोर पंख पर लगाएं और सुबह बैठते हुए जल में प्रवाहित कर दें, इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा, शत्रुओं का सफाया हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, आपके कार्यों में बार बार रुकावट उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे में राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर के भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अवश्य चढ़ाएं, या फिर अगर आपके घर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है तो उस पर आप मोर पंख चढ़ा सकते हैं। इससे दोस्तों आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा तनावपूर्ण रहता है, पति पत्नी के बीच हमेशा झगड़े होते रहते हैं, आपस में प्रेम कम होता जा रहा है, तो ऐसे में दोस्तों बेडरूम में, जिस बेडरूम में आप दोनों सोते हैं, दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख आपको रख देना है। इससे दोनों के बीच प्रेम में वृद्धि होगी और आपसी मनमुटाव खत्म होगा। अगर आप अपने धन में वृद्धि करना चाहते हैं तो दोस्तों ऐसे में आपको मोर पंख को शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा में सम्मिलित करके उसे अभिमंत्रित कर लेना है और अपने घर की तिजोरी में उस मोर को रख देना है। इससे आपके धन में वृद्धि होती चली जाएगी। दोस्तों, आपको अपने घर में या फिर आंगन में मोर पंख को ऐसी जगह पर लगाने चाहिए जहां पर लोगों की नजर उस पर पड़े। अगर आप ऐसी जगह पर मोर पंख रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में तेजी से धन का आगमन होने लगेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।